और अब आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर है देहरादून से। कोर्ट जाने की तैयारी में है हटाए गए कर्मचारी। बड़ी खबर, विधानसभा सचिवालय में जुटे थे सभी कर्मचारी। 228 कर्मचारियों को हटाने का फैसला लिया गया है आज ही। और अब देखिए बड़ी खबर आपके सामने, कोर्ट जाने की तैयारी में हटाए गए कर्मचारी हैं। विधानसभा सचिवालय में सभी कर्मचारी जुटे हुए थे, 228 कर्मचारी जिनको हटाया गया, जिसके बाद से इनका गुस्सा। बर्खास्त कर्मचारी अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहे हैं। देखिए, उत्तराखंड विधानसभा में भर्ती घोटाले पर एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ कि विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने 228 भर्तियां निरस्त करने के आदेश दे दिए हैं और भर्तियों को रद्द करने का प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। साथ ही इस पूरे मामले में विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल पर भी गाज गिरी है। विभिन्न विभागों के अंतर्गत तदर्थ, संविदा, नियत वेतन, दैनिक वेतन पर की जाने वाली नियुक्तियों पर रोक लगाई गई। नियुक्तियों को भी तत्काल प्रभाव से निरस्त कर रही हैं। उत्तराखंड विधानसभा में जिन भर्तियों पर सवाल उठ रहे थे उन पर बड़ा एक्शन हुआ है। ये एबीपी गंगा की खबर का असर है, जिस पर अब कार्रवाई की गई। उत्तराखंड विधानसभा में भर्तियों पर सवाल उठे। एबीपी गंगा ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। जांच आगे बढ़ी और परत दर परत खुलासे होते चले। एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी के पास पहुंची। 2014 पन्नों की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि विधानसभा में जो भर्तियां हुई हैं उनमें नियमों को ताक पर रखा गया है। समिति ने विभिन्न न्यायालयों में द्वारा नियम विरुद्ध भर्तियों के संबंध में समय समय पर दिए गए आदेशों का हवाला देते हुए अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की है कि निम्नलिखित कारणों से नियमों के विरुद्ध की गई इन तदर्थ नियुक्तियों को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाए। जांच रिपोर्ट के आधार पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने ये एक्शन लिया है। साल 2016 में 150, 2020 में 6 और 2021 में 72 नियुक्तियां जो हुई थी उन्हें रद्द किया गया। इन भर्तियों में अनियमितताएं पाई गई हैं। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि नियुक्तियों को लेकर कोई विज्ञापन नहीं दिया गया और व्यक्तिगत नियुक्तियां बांटी गई, जिसके बाद सभी 228 भर्तियां रद्द की गई। तदर्थ नियुक्ति के जाने हेतु कोई विज्ञापन नहीं दिया गया और न ही कोई सार्वजनिक सूचना दी गई और न ही रोजगार कार्यालय से नाम मंगाए गए। तदर्थ नियुक्ति किए जाने हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र नहीं मांगे गए, केवल व्यक्तिगत आवेदन पत्रों पर नियुक्ति प्रदान कर दी गई। तदर्थ नियुक्ति किए गए जाने हेतु कोई प्रतियोगिता एग्जाम परीक्षा आयोजित नहीं किए गए। इतना ही नहीं, एक्सपर्ट कमेटी की जांच रिपोर्ट में विधानसभा सचिव की भी भूमिका सवाल के घेरे में है। इसके अलावा 2021 में निकाली गई 32 पदों की भर्तियों में भी वित्तीय अनियमितता पाई गई है। इसके तहत विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही 32 पदों पर परीक्षा कराने वाली एजेंसी को भी जांच की जाएगी। हालांकि 2011 से पहले हुई भर्तियां बरकरार रहेंगी। इन भर्तियों पर लीगल राय ली जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष के रूप में मैंने ये भी निर्णय लिया है कि इस पूरे प्रकरण में विधानसभा सचिव की संदिग्ध भूमिका की जांच की जाएगी। जांच पूरे होने तक श्री मुकेश सिंघल को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। तत्संबंधी आदेश जारी किए जाएंगे। विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल की भूमिका पहले ही सवालों में थी। यही वजह है कि जांच शुरू होते ही विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने मुकेश सिंघल को फोर्स लीव पर भेज दिया। देहरादून से अजीत राठी के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। देखिए, उत्तराखंड विधानसभा में भर्तियां निरस्त होने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। जैसे ही विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने भर्तियां रद्द करने की बात कही तो विधानसभा में कर्मचारियों ने हंगामा शुरू कर दिया। हालांकि बाद में सब शांत हो गए, लेकिन एक तरफ जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी के फैसले को सराहनीय बताया है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस सरकार पर मंत्रियों को बचाने का आरोप लगा रही है। आप देखेंगे तो पुलिस के जो फोर्स जवान हैं ये उस एक्शन का असर है जो उत्तराखंड विधानसभा में भर्ती घोटाले पर रितु खंडूरी ने लिया है। 228 भर्तियों को निरस्त करने के आदेश दिए गए तो कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। विधानसभा में कर्मचारी जुट गए। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी के कमरे के बाहर जमकर बवाल काटा। एक तरफ तो विधानसभा में भर्तियों पर हुई कार्रवाई से कर्मचारियों में रोष है, तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस कार्रवाई को सराहनीय बताया है। विधानसभा अध्यक्ष से पूर्व में ही अनुरोध किया था कि जो भी
विवादित नियुक्तियां हैं, भर्तियां हैं, उनकी जांच करवाएं और जांच करवाने के बाद जो भी भर्तियां गलत पाई जाती हैं उनको निरस्त करने की कार्रवाई करें। मैं विधानसभा अध्यक्ष जी का धन्यवाद देता हूं कि जो हमारी सरकार की माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर नीति है, पारदर्शिता की नीति, सुशासन की नीति, उस पर आगे बढ़ते हुए आज ये सभी भर्तियां निरस्त करने का जो निर्णय लिया गया है उसके लिए मैं विधानसभा अध्यक्ष जी का धन्यवाद करता हूं। साथ ही उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम ने विधानसभा अध्यक्ष के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती आई है। धन्यवाद देना चाहता हूं उत्तराखंड सरकार का, जिस प्रकार से प्राथमिकता पर जो भर्ती के अंदर अनियमितता पाई गई उनको रद्द किया गया है। ये हमारी पारदर्शिता का एक पैमाना जो था उस पर हम खरे उतरे हैं और वहाँ की जनता को, युवा को न्याय मिले, सबको रोजगार मिले, उसकी ओर हम अग्रसर हैं। हालांकि विधानसभा भर्तियों पर हुई कार्रवाई पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने सरकार पर मंत्रियों को बचाने का आरोप लगाया। साथ ही कांग्रेस अन्य विभागों में हुई भर्तियों से भी संतुष्ट नहीं है। परीक्षाओं में परीक्षाएं की गई हैं जिसमें भ्रष्टाचार जाहिर सी बात है दिखाई दे रहा है, उसमें त्वरित गति से माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के निगरानी में सीबीआई जांच करनी चाहिए। हमारी जो पहले मांग थी वो ये थी कि मंत्रियों द्वारा तमाम विभागों में भ्रष्टाचार हो रहा है और ये वर्तमान जो विधानसभा में जो प्रकरण उठा ये भी इसीलिए उठा कि उस समय विधानसभा के जो अध्यक्ष थे उन्होंने ये प्रकरण किया था और वो अब मंत्री हैं। लेकिन सरकार मंत्रियों को क्यों बचा रही है? सरकार मंत्रियों को बचाने के पीछे जो सरकार का मकसद है वो अपनी खाल बचाने का मकसद है। हम कहते हैं कि ये जो सरकार मानती है कि घोटाला हुआ तो घोटाले की सीबीआई जांच क्यों नहीं करती सरकार? अन्य विभागों में सीबीआई जांच क्यों नहीं करती सरकार? एक तरफ तो सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ प्रेमचंद अग्रवाल के घर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। वहीं पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी देखिए विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी के फैसले का स्वागत किया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि विधानसभा स्तर पर जो जांच कमेटी गठित की गई थी उसी के रिपोर्ट के आधार पर विधानसभा अध्यक्ष ने यह फैसला लिया है और ये उनका स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि जांच रिपोर्ट के आधार पर जो बात सामने आई उसमें भर्तियों में बड़े स्तर पर नियमों का उल्लंघन पाया गया था। निर्णय है ऋतु खंडूरी जी का, मैं उनको बहुत बधाई दूंगा। मैं समझता हूँ कि जितनी सराहना की जाए वो कम ही कम होगी, इसलिए कि जो एक अविश्वास युवाओं के मन में पैदा हो गया था, आज मैं समझता हूँ कि युवाओं के मन में एक विश्वास सरकार के प्रति पैदा करने का काम उन्होंने किया है। भारतीय जनता पार्टी जो भाई भतीजावाद से मुक्त पार्टी है, जो परिवारवाद से मुक्त पार्टी है, उस पार्टी की रीति नीति के अनुसार उन्होंने काम किया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।